हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस चैनल पर रेलवे के लिए एएलपी टेक्नीशियन की फुल प्रिपरेशन करेंगे। हर एक सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के अंदर आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। किसी देश के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो निश्चित भूभाग होना जरूरी है, देश की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए, जनसंख्या हो, सरकार होनी चाहिए, शासन करने के लिए सरकार भी हो, संप्रभुता। तो ये चारों चीज़ें हमें किसी देश के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। ये देश के लिए आवश्यक तत्व ये चार होते हैं। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सर्वोच्च शक्ति। तो सर्वोच्च शक्ति को का मतलब है आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है। आंतरिक का मतलब होता है भारत देश अगर कोई भी कानून अगर बनाएगा तो वह पूरे भारत क्षेत्र पर लागू होगा। बाह्य रूप से देखते हैं तो भारत किसी भी देशों के समूह और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ किसी भी संधि और वार्ता करने के लिए स्वतंत्र हो। आगे देखते हैं, भारत यूएनओ का सदस्य है, मेंबर। भारत यूएनओ की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं सीटीबीटी का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि। सीटीबीटी को डीपली पढ़ते हैं। सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये संधि ये कहती थी कि जो परमाणु संपन्न देश हैं उन पर परमाणु हथियार रहेगा, लेकिन नया कोई परमाणु देश संपन्न नहीं हो सकता, ना अपने आप कोई तकनीक विकसित कर सकता, ना अपने आप कोई परमाणु परीक्षण कर सकता। तो भारत को यह भेदभाव लगा था। इसलिए आगे देखते हैं, क्या भूटान एक देश है। अगर हम कहें कि भूटान एक देश है या नहीं, तो भूटान एक देश नहीं है, क्योंकि भूटान के पास जरूरी चार तत्वों में से एक संप्रभुता नहीं है। इसलिए भूटान एक देश नहीं है और भूटान को किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए चीन से पूछना पड़ता है। ठीक है। संविधान क्या है। संविधान को अगर हम डीपली देखते हैं, लिखित या अलिखित एक दस्तावेज है। इसके शासन का स्वरूप निर्धारित नहीं होता है, यानी शासन करने का कोई भी स्वरूप निर्धारित नहीं है। शक्तियों का उसका प्रयोग करना, नियमों का संग्रह होता है। ठीक है। संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च विधान। संविधान के प्रकार को देखते हैं समय के आधार पर। पहला है समय के आधार पर, तो इसमें हम पढ़ेंगे विकसित संविधान। फर्स्ट है समय के साथ विकसित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें तो ब्रिटेन है। उदाहरण परंपराओं, रीति रिवाजों, न्यायिक निर्णयों के द्वारा। निर्मित संविधान में अगर हम देखें, इसे निश्चित स्थान, समय व व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। विकसित संविधान का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो पहला है ब्रिटेन, और निर्मित संविधान का अगर हम एग्जाम्पल लें तो है भारत। सेकंड देखते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें, लिखित संविधान निश्चित स्थान, समय, व्यक्तियों के द्वारा जो लिखा जाता है उसे लिखित संविधान कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अलिखित संविधान देखते हैं रीति रिवाज, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों तथा द्वारा विकसित हो व लिखा हुआ ना हो, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। उदाहरण के देखें ब्रिटेन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, हमारा भारत है। आगे बात करते हैं संशोधन के आधार पर। कठोर संविधान या लचीला संविधान, ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कठोर संविधान, जिसमें संशोधन करना कठिन होता है, उसे कठोर संविधान कहा जाता है, जैसे भारत का संविधान। लचीला संविधान अगर हम देखें तो संशोधन करना कठोर संविधान की तुलना में आसान होता है। उदाहरण ब्रिटेन का संविधान। भारत के संविधान जो हैं तीन प्रकार के हैं, लिखित, निर्मित और कठोर। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। ठीक है। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष।
इन दोनों का मतलब है राष्ट्र का अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का मतलब है शासन का अध्यक्ष। देखें तो राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष में प्रधानमंत्री, जिसका पद वंशानुगत नहीं होता है। सेम इसके लिए भी इस पद वंशानुगत नहीं होता है, पद वंशानुगत नहीं है। जैसे भारत और लोकतंत्र, इसमें भारत के प्रधानमंत्री का पद नियुक्त है या निर्वाचित है। अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो नियुक्त है या निर्वाचित है, तो उत्तर होगा नियुक्त, क्योंकि बहुमत दल का नेता बनता है। जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत दल का नेता बनता है। देखें ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है और भारत गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ब्रिटेन को अगर हम देखें तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के अगर हम दोनों देखते हैं तो ताज पैफ इसका हो जाएगा राजतंत्र यानी कि राजा, और प्रधानमंत्री होगा वो लोकतंत्र है। ठीक है। संविधान में संशोधन करना किस प्रकार से संशोधन में आसान होगा, लिखित संविधान या अलिखित संविधान।